मीडिया सेल जैसे आई थिंक सुबह वो अपडेट भी कर रहे थे, ईवीएम कर रहे हैं, कल वॉर रूम टाइप का कुछ बना के रखे हैं, वो तो चलेगा क्योंकि अच्छा काम कुछ हो रहा है कि चलना चाहिए, वो सब हम रोकेंगे नहीं। मीडिया को जो इंफॉर्मेशन देना है सूचना अधिकारी होंगे, एक और ऑफिसर हम रिक्रूट कर देते हैं जो आपको बाइक्स वगैरह जो रूटीन में आप लोगों को जरूरत पड़ता है डे टू डे चीज में, हर चीज में डीएम दे भी नहीं सकते हैं, उसका आप लोगों को मिल जाएगा। प्रेस नोट भी रेगुलरली मिल जाएगा, जो भी इवेंट्स हैं जो भी चीज है। तो और कुछ है तो आप बता दीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बाइक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, या तो आप कोई एटीएम टिकट के लिए आप किसी को कोई ऐसा नोडल बनाइए, उनकी जगह एक और रखिए छुट्टी पहुँच होती है वो देंगे, बाकी की असली दिक्कत नहीं बाइक ये हम कर देते हैं ताकि आपको रेगुलरली मिलता रहे, कोई इशू नहीं। एक बात ठीक है, शासन और जिला प्रशासन द्वारा कई अच्छे कार्य कराए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक नहीं पहुंच पाते, हम अपने टीवी चैनल्स तक नहीं पहुंचा पाते। आप जो भी आपका ये बाथरूम है या सूचना अधिकारी है, ये 10 सेकंड के 2 या 3 वीडियोस और एक अच्छी बाइट जिसमें जिला प्रशासन एक अच्छा काम कर रहा है जो हम अपने संस्थान तक पहुंचा सकें, तो आप एक ही अवेलेबल करवा दीजिए। सरकार की जितने भी आप फोटो डालते हैं वो अखबारों के देखो सब दिखेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर 10-10 बाइट वो जो आप काम करते हैं वो वीडियो ये हम ठीक है। और नहीं यूजुअली बहुत समस्या रहता है, आप कह रहे कुछ नहीं है तो हमें कुछ लगता है, बट है तो आप लोग बिल्कुल बात कर सकते हैं। आप ही बता दीजिए पहली प्राथमिकता क्या क्या रहेगी अभी एक्चुअली समझ रहे हैं इश्यूज है मतलब कई चीजों में, और कई ऑफिस चेंज भी हुए हैं, अभी थोड़ा सा उनसे डिस्कस करके ही हम बता पाएंगे। इश्यूज तो है, कई इश्यूज जो कल भी देखे हैं आज भी अभी देख रहे हैं, कुछ चीजें आइडेंटिफाइड है, कुछ चीजें बहुत इजीली सॉल्व भी हो सकते हैं, कुछ चीजें ऐसे हैं जिसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, बट आई कैन डिस्कस विद द कंसर्न ऑफिसर एंड देन ओनली आई कैन टेल यू। प्राइवेटाइज तो हमने कर दिया, प्राइवेटाइज तो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रायोरिटी को जो टॉप मोस्ट लिस्ट में आता है। अदर देन दैट अलीगढ़ का जो लोकल इशू जैसे घूम रहे थे कि जल भराव का था, इस तरह से कुछ इश्यूज है, कल मीटिंग में पता चला कि ट्रिपिंग और इसका ये सब बेसिक इश्यूज जो है जो डे टू डे समस्या आते हैं कि कंसर्न ऑफिसर्स के साथ हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो उसमें डेफिनेटली वी विल ट्राई टू गेट द रिजल्ट इसमें, ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। बेसिकली वी हैव टू वर्क फॉर द कॉमन सिटीजन, चाहे कोई भी वर्ग का हो, वो हम लोग ट्राई करेंगे। कुछ योजना में जैसे ऐसी प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी डिफेंस स्कूल जो भारत के नक्शे से बाहर भी अलीगढ़ का नाम गया है, डिफेंस कॉरिडोर को अलीगढ़ सबसे पहले जमीन दे पाए ये लिए, तो भी योजनाओं को जैसे राज्य विश्वविद्यालय यहाँ उसकी तैयारी, तो इन योजनाओं के लिए आपकी किस तरह की प्राथमिकता होगी, और हम चाहते हैं कि जो है उसका जो दिया जैसे जैसे अलीगढ़ में जो टांगपुर नगर बहुत बड़ी समस्या थी, उसके लिए जमीन हो गई, लेकिन उसका अभी कहीं को नहीं चल रहा, आगे काम नहीं चल रहा, रुका पड़ा शासन में, तो इस तरह की योजनाएं तो अलीगढ़ को दी जानी है। कल जो मीटिंग कर रहे थे विकास वाले में, फिर शाम को जो मीटिंग कर रहे थे, ये इश्यूज रेज हुए हैं इसमें, बेसिकली अभी इश्यूज तो पता चल गया, आज तक में हम फील्ड विजिट में जा रहे हैं, एक बार मौके पे भी समझ लेंगे जो भी इश्यूज है, लखनऊ से करना है या वहाँ से करना है, जो भी अच्छा काम अभी तक हुआ है उसको आगे डेफिनेटली कंटिन्यू होगा। मैडम जी, ये जो लोकल स्तर पर सरकारी ऐड मुहैया कराते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट जो सभी आपके अंडर में ही आते हैं, तो ये क्या करते हैं कि जो बड़े अखबार हैं उनको तो तवज्जो दे देते हैं, परंतु छोटे अखबारों को या जिनका सर्कुलेशन कम है उनको ये नेग्लेक्ट सा कर देते हैं, तो कुछ ऐसा रूटीन बनाइए क्योंकि विज्ञापन बहुत महत्वपूर्ण है हर संस्थान के लिए। मोस्टली जो मेन जो पत्रकार आपको टाइम ही नहीं रहता, मिलने से उतना टाइम ही नहीं रहता है, बाकी जो भी आते हैं बात होता रहता है, नोडल ऑफिसर्स आपको ब्रीफ करते रहेंगे, कुछ स्पेसिफिक कोई है तो फिर हम लोग बता देंगे, इस तरह मीटिंग करके भी बता देंगे। नहीं आता ना, मैं यहाँ जो जिलाधिकारी थे वो 2-4-5 पत्रकारों को बैठा के अंदर रखते थे, क्या आपकी हुई रहेगी आप हम नहीं होना
चाहिए, हमारा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो we will see, जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व करता है उसके हिसाब से करेंगे। बट आई डोंट थिंक उससे मतलब हर आदमी का वर्किंग स्टाइल अलग है, तो बट शिकायत है तो जरूर बता दीजिएगा। बाकी चीजें तो आपको पता चल ही जाता है, अच्छा हो रहा है खराब हो रहा है, हमसे ज्यादा आपको ही पता होता है। जानकारी की अखबार की आपस की दुकान में अपने आप पता चल जाती है कि कहाँ कितनी वैरायटी दे रही है। नहीं वो एक्चुअली पत्रकार का है ना, जो भी है फील्ड में वो आपको सामने लाना है, वही इंटेंशन से लिखते हैं। कुछ लोग प्रो हो जाते हैं बिकॉज पर्सनल बायसेस उसमें आ जाता है, तो ये है कि वो पर्सनल बायस से इनको अलग करना या साथ में रखना वो हम बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि सब लोग अपना एक नजरिया से लिखते हैं, है ना। तो हर आदमी का जो भी है कर लेंगे, और एकदम बिल्कुल पलट के ऑपोजिट लिखते हैं तब आपसे बात कर लेंगे, क्योंकि आपका भी कुछ वरिष्ठ लोग होते हैं तो उनको समझा देंगे, है ना। जो भी है हम आपके थ्रू ही करेंगे सीधा, आई डोंट नो, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन है, प्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, वी हैव टू रेस्पेक्ट दैट एंड ईच पर्सन। जो आप लोग कर रहे हैं, कई लोग इसमें आपको गिविंग योर लाइफ टाइम, कई जगह कवरेज भी रिस्की टाइम्स में आप लोग करते हैं, तो वो सब उतना हमको रेस्पेक्ट है। बट ये है कि इतना उतना इंटरेक्शन की आवश्यकता भी नहीं पड़ना चाहिए, ताकि सिस्टम अगर अच्छा सेट होता है आपको भी परेशानी नहीं रहेगी। रूटीन वाले में कुछ ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक इश्यूज में बैठ के बात मैडम एक चीज कहना चाह रहा था मैं, हमारे सरकार द्वारा स्थायी समिति का गठन किया जाता है, उसमें मेंबर बनाए जाते हैं, और वो आपकी रेगुलर मीटिंग तो होती नहीं है। अगर होती भी है जो उसमें समस्या उठाई जाती है पत्रकार संबंधित, आज तक उसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो प्लीज इस पर गौर कीजिए। थैंक यू। तो यहाँ ट्रैफिक कुछ पड़ता है, जाम की समस्या से बहुत ज्यादा, उसके लिए क्या है? कुछ फ्लाईओवर्स का शायद प्रपोजल है, और जब हम डिस्कस कर लेते हैं वो सब टेकअप करेंगे। जाम की बात, जाम में क्या थोड़ा सा कोई भी चीज है, क्योंकि ना एक बार हम बोल देते हैं इट हैज टू बी डन, तो अभी नहीं बोलेंगे हम, बस आपसे समस्याएं नोट कर लेते हैं, जैसे जैसे होगा रिजल्ट आपको अपने आप पता चल जाएगा। जितने भी बड़े बड़े होटल है यहाँ पर, किसी की पार्किंग नहीं है, सबने 200 400 गज के लगा रखे, सारी रोड में लगती है। मेरी रोड की जाम रहती है, गाड़ी की गलियां जाम रहती है, तो ध्यान दीजिए, बहुत लोग परेशान होते हैं। एक जाम के साथ साथ में यहाँ अलीगढ़ में जो शहर के अंदर बस अड्डे चलते थे पुराने, उन सबको पुराने प्रशासन ने सबने हटाया, नए बस अड्डे बना के दे दिए। इसी कारण बस यूनियन के लोग थे, जो पुराने चीफ सेक्रेटरी थे उनके जमाने से वो के बाहर चले गए, बन गए, तैयार खड़े हुए, सरकार का पैसा लग गया, लेकिन वहाँ से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। पब्लिक चाहती बाहर है, लेकिन जिनको बना के दिया है वहाँ से संचालित हुई है, रोड की बजाय सड़क से लगाई, बस वही ट्रैफिक जाम का सबसे बड़ा दूसरा कारण ये जो प्राइवेट बस अंदर आते हैं, ये भी बहुत बड़ा, अगर बाहर से बाहर हो जाए सबसे बढ़िया। मैडम ये जिला रेड क्रॉस सोसाइटी जो है, जिसमें कि आप अध्यक्ष होती हैं, अलीगढ़ में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी बिल्कुल सोई हुई है। केवल मात्र 5,000 10,000 रुपए की विगत जो डीएम रहे वो मदद करते रहे हैं। कोई उस सोसाइटी के जो मेंबर हैं उनकी मीटिंग नहीं बुलाई जाती है। मैं खुद लाइफ मेंबर हूँ, पर आज तक मुझे 6-7 साल हो गए, कभी भी कॉलिंग नहीं की गई। ये है क्योंकि अभी कई गवर्नमेंट स्कीम्स, पहले था कि रेड क्रॉस ही एक फंड था जिसमें हम लोग सपोर्ट कर सकते थे, अब गवर्नमेंट स्कीम्स भी बहुत आ गए हैं, इलाज और कई चीजों में इट इज कवर्ड अंडर डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। तो हम लोग जो भी पब्लिक आते हैं उनको उस स्कीम में कवर कर लेते हैं, इसीलिए रेड क्रॉस में ज्यादा खर्चा नहीं हुआ होगा। नहीं तो मीटिंगें तो मैडम होनी चाहिए ना, होना चाहिए, डेफिनेटली मीटिंग्स होना चाहिए, वो हम करेंगे जी। मैम एक इशू और है, जब 50 करोड़ 100 करोड़ या 150 करोड़ रुपए से रोड बनती है, तो मैम उसकी कुछ प्लानिंग होती है कि हमें इस रोड पर कब क्या पाइपलाइन करनी है या कब इसको खोदना है। मैम नई रोड बनती है, 1 महीने बाद फिर उसको खोद दिया जाता है, फिर पैच वर्क होता है, उसमें नगर निगम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में पता नहीं क्या डिस्प्यूट रहा। आप वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम देखेंगे मैम, इतना गंदा है रोड पे, जब भी आप निकलेंगे आपको दिन से लेकर रात तक कूड़ा पड़ा नजर आएगा। रोड की स्थिति इतनी बुरी, आपके सामने वाली एक रोड है
इस पे इतना ज्यादा गड्ढा हो रहा है, कोई रोड खराब है इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और नई रोड बनती है वो खुद जाती है पूरी। ड्रेनेज तो आपने वेलकम अलीगढ़ ने किया, आपका बारिश हुई पूरा शहर आपको देखा होगा पूरा डूब गया। मैम ये प्राइमरी इशू है जो मेन लोगों के यहाँ अलीगढ़ के सिटीजन ये है, इस पर मैम पिछले काफी दिनों से कोई ध्यान नहीं दिया गया। ट्रैफिक लाइट लगा दी गई थी, अभी नए एसएसपी आए थे उन्होंने लेफ्ट फ्री कराया था, वरना मैम किसी ने ये नहीं देखा कि उसमें लेफ्ट फ्री भी होना चाहिए। रोड इतनी चौड़ी नहीं है, ट्रैफिक लाइट लगा दी है, उसमें भी गड्ढे हो रहे हैं चौराहों पर में। तो कमिश्नर साहब ने बात की अगर पुलिस को लेफ्ट फ्री कराना ऐसा नहीं है। मेन चीज है राजस्व। जब राजस्व की वसूली नहीं होगी कैसे समस्या भी होगी, चाहिए समस्या भी होगी। इसलिए पूर्व भी ना तो हमारा ये कि आपको राजस्व की जो गाइडलाइन है उसकी तरफ क्या जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस है वसूली का, उसी के तहत जो भी नियमानुसार है जो भी एक्शन लेना है, जितना नेसेसिटी है, नेसेसरी एक्शन जो भी है 500 में से नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट रेवेन्यू पे आना, उसके लिए दो मेजर्स है रेवेन्यू वैसे लोगों ने किया देख कई जगह, जैसे स्टैम्प है, जैसे आपका मेन यही होता है, स्टैम्प होता है, वाणिज्य कर होता है, फिर आपका ट्रांसपोर्ट का होता है। ये जो मेन जो वसूली का है, इसमें कई चीजों में मतलब जैसे अभी डेट्स बढ़ा दिए गए हैं, 2 अगस्त तक अभी कुछ मामलों हाईकोर्ट ने भी रोक लगा रखी है। हाँ, ये सब चीजें किसी से तो ये कारण कई चीजें लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि अभी कोविड डाउन है, तो आई थिंक सिचुएशन शुड स्टेबलाइज। तो कार्रवाई जो भी आगे करना है डिपेंडेंट होगा, जो भी टारगेट तैयारी करेंगे। कौन सी नहीं बिल्कुल देखेंगे, समीक्षा तो किए हैं, फील्ड विजिट करेंगे, हॉस्पिटल्स और ये सब देखेंगे, कमी है तो सही करेंगे। कल से यूपी में केसों की बढ़ने की मतलब केसों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। राज्य सरकार भी रिपोर्ट देख रही है, जिला स्तर पे क्योंकि जनपद स्तर पे आप है नहीं, इस बारे में कोई और नई चर्चा या नई कोई तैयारी? नहीं तो आज की तारीख में 0 है, बट 0 ही रहने का नहीं कह सकते, क्योंकि ये कोरोना जब तक हर आदमी डिसाइड नहीं करेगा, हर आदमी कोऑपरेट नहीं करेगा, हम खत्म नहीं कर पाएंगे। ये बात तो सब लोग मान ही लेंगे, क्योंकि पिछले साल भी देखा है, इस साल तो बहुत अफेक्ट हुआ। इस साल तो पर्सनल भी हो गया, सभी ऐसे कोई भी नहीं होंगे जिनके घर में कोई अफेक्टेड ना हो, हर घर टच कर दिया कोरोना। आगे जाकर के हम लोग को वही सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट। एज मीडिया पीपल हम आपसे रिक्वेस्ट कर लेंगे, बस पब्लिक से ये रहे कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट, मास्क स्पेशली वेरी इम्पोर्टेंट। एंड सेकेंड थिंग इज वैक्सीनेशन। तो हम लोग बचे रहे हैं बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। आप देखेंगे इस बार जो हुआ, इसमें मेडिकल टीम और जो भी प्रशासन के हैं बहुत कम अफेक्ट हुए, जो भी अफेक्ट हुए उनको उतना सिम्टम्स और काफी चीजें नहीं है बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन भी बढ़ाना चाहिए, ये है। अदरवाइज तैयारी हमारा रहेगा, क्योंकि आ नहीं सकता है, कोई भी गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा कल्चर ही ऐसा है जिसमें इंटरेक्शन ज्यादा रहता है, रिलीजियस हो चाहे आपका सोशल फंक्शन हो, कई चीजें इवन रेस्ट्रिक्शन में भी कई चीजें हम लोगों का होता है। तो वी विल हैव टू हैंडल इट इन दैट वे एंड वी विल प्रिपेयर, ताकि आउट ऑफ हैंड ना हो, तो उस तरह की तैयारी हम लोग का रहेगा। ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है और ये जो रोड की जो प्रॉब्लम है वो और कहीं हद तक जो डिमोलिशन ऑर्डर जो है एडीए उसकी वजह से भी है बहुत कुछ, क्योंकि बहुत सारे डिमोलिशन ऑर्डर हो चुके हैं, 2-2 साल हो गए, लेकिन वो अभी भी बिल्डिंग ऐसी की एज इट इज है, मतलब कोई छूटा नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। और उनको अगर उनका कार्रवाई की जाएगी तो बहुत हद तक ये जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो सकती है। लेकिन एडीए में आरटीआई वगैरह भी डाली है, मैंने खुद डाली है, मतलब कोई जवाब नहीं है, उसका कोई कार्रवाई नहीं है। तो ये भी मेन इशू है। ये लीगल पोजीशन देखना पड़ेगा इसमें, और जो एडीए का सचिव साहब होंगे और उनका जो भी मॉडल है उनसे बात करेंगे, जो भी इश्यूज है उनसे डिस्कस करेंगे। प्रशासन की तरफ से उनको जो सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट अदर एंगल से वो हम लोग करते हैं। 15,000 फायदे में फ्री नहीं गिराते, 15,000 फायदे हैं, 15,000 मकान गिराएंगे तो 15,000 आपने बताया हम नोट भी करेंगे। 15,000 से ऊपर ही बैठेंगे, सुबह होगी जिनके 2-3 घंटे आते हैं।
ठीक है, ये बात कर लेते हैं जो भी है वो एक मैम अलीगढ़ में सबसे जो मेन समस्या है जाम की 40-50% अगर देखा जाए वो मैम ये ई रिक्शा जो हैं ये अनलिटरेट है मैम। ये छोटे छोटे बच्चे 10 साल 15 साल का बच्चे तक कई ऐसे देखे जाते हैं कि वो चला रहे हैं और उनको मैम रूल्स नहीं पता है कि कहाँ जाना है, वो कहीं कोई जाम का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। कोई पेशेंट है हार्ट सेंटर एम्बुलेंस जा रहा है, उस जाम के कारण वो वहाँ रुक जाता है। इसको लेकर मैम ई रिक्शा को लेकर मैम एक बनाया जाए कि इस रूट पे इतने ही निर्धारित चलेंगे। प्रयासों के माध्यम से हो सकता है बना भी हो, उसका एनफोर्समेंट देखना। मैम थोड़ा नहीं हो रहा है। कोई भी रेड लाइट होगी कार वाला रुक जाएगा क्योंकि उसका नंबर है, मोटरसाइकिल वाला रुक जाएगा, इनका कोई नंबर नहीं है, बिल्कुल ही निकल गए चले ये एक्सीडेंट का भी मैम रूट व्यवस्था करना पड़ेगा, हम बात कर रहे हैं। ये एक्सीडेंट का भी बहुत बड़ा कारण होता है। रेड लाइट पे ट्रैफिक रुका हुआ है, दूसरी तरफ से ट्रैफिक आ रहा है लेकिन ये रिक्शा वाला चल देगा वहाँ से। ये नगर निगम नहीं देखती जाम वगैरह की स्थिति को और उसको रेड लाइट को, ये तो आपको देते हैं। हम हमारे टीम से कोऑर्डिनेट करेंगे क्योंकि 22 स्टेक होल्डर्स हैं। जबकि स्वास्थ्य समस्याओं को आपको देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। गवर्नमेंट बताती है कि हमारे ये सब चीज है, अगर आप वहाँ जाएंगे निरीक्षण पे तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ कुछ नहीं। ऑपरेशन के भी सरकारी डॉक्टर दाम देते हैं। मैम स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करी जाए तो स्वास्थ्य विभाग में अल्ट्रासाउंड मशीनों की अगर बात करें तो मलखान सिंह अल्ट्रासाउंड मशीन में और दीनदयाल अल्ट्रासाउंड मशीन में इतना फर्क है कि जो रिपोर्ट यहाँ की मलखान सिंह की जो रिपोर्ट है वहाँ कुछ नहीं दिखाता है और जो दीनदयाल की रिपोर्ट है वहाँ बहुत कुछ दिखाता है। और इसमें सीएमओ साहब की बात कही जाए तो वो वजन देने से भी कतराते हैं। नहीं, ये हम नया ज्वाइन किया है सीएमओ साहब, अभी हम कुछ भी कमिट नहीं करेंगे, ऐसे नहीं कि सॉल्व कर देंगे क्योंकि इश्यूज आर डीपर। एक बार डिस्कस कर लेंगे और जो कंसर्न लोगों से बात करके फिर इसमें कुछ ना कुछ हम लोग। एक मैम निवेदन ये था जैसे शासन की नीति है कि महीने में एक बार मीडिया का और माननीय जिलाधिकारी का इंटरेक्ट तो अगर वो संभव हो सके और जारी रह सके तो बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि आप जानकारी जो कर लेंगे कल को हमें उसका जवाब मिलेगा, हमारी समस्या आपसे हल होता रहेगा, हमारा सही रहेगा। हम कोशिश करेंगे करने के लिए, है ना, रेगुलर रखने के लिए कोशिश करेंगे। ये इनका मैडम सिटी हॉस्पिटल जिला मकान सिंह है हॉस्पिटल ये हालात है। अगर दोपहर में भी दोपहर से लेकर कभी टेंडर खोल दिया दरअसल इंजन जाता है इधर जाता है तो उसको नेटवर्क पे रेफर किया जाता है। अच्छा, गरीब व्यक्ति वहाँ आता है जो उसका ट्रीटमेंट वहाँ जाकर फायदा हो जाता है। अच्छा, वहाँ से 5 किलोमीटर तो मिलेगा लेकिन जो हॉस्पिटल के वाले संबंधित जानकारी हम ट्रीटमेंट होंगे वहाँ से ले आएंगे तो उसको नहीं कर पाता है। ये भी हम लोग ध्यान रखिए, एक्सरे का नहीं जिला अस्पताल केवल रेफरल सेंटर है, आई हार्ड उसको और कुछ नहीं है। धन्यवाद सभी को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको संबोधन ये प्रॉपर आप नहीं कर पाओ।